तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा CR-V। आज होंडा ने अपनी ऑल न्यू CR-V हमारे सामने पेश करी। आज हम आए थे फोर्ड एंडेवर को देखने के लिए। पहली वीडियो आपने देखी होगी, भाई कितनी शानदार लुक के साथ आई है नई एंडेवर, और यहाँ पर भाई CR-V पेश करता हूँ आपके सामने। यह है होंडा की बिल्कुल नई CR-V जो कि अपने RS अवतार में है। 2024 की मेरी ये पहली वीडियो है CR-V के ऊपर। क्या अपडेट इसमें आ रहे हैं, क्या कुछ इसमें ऑफर किया गया है, किस तरीके से टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेहतर यहाँ पर ऑप्शन है। साथ ही जो फोर्ड एंडेवर इंडिया में आपको बाई टर्बो का वादा कर रही है, क्या ये गाड़ी उससे ज़्यादा बेहतर है, आज डिटेल में बात करेंगे। इसकी लंबाई जो यहाँ पर बताई ना 4.7 मीटर की है, और लुक वाइज बॉस ये बहुत ही ज़्यादा शानदार गाड़ी है। फ्रंट लुक से अगर आप इसे देखेंगे ना, बिल्कुल भाई इंप्रेस हो जाएंगे। और फ्रंट लुक से ही शुरुआत मैंने इसलिए करी क्योंकि ये है बॉस इस गाड़ी का ना असली कैरेक्टर। बहुत ही ज़्यादा शार्प लुक, जो इंडिया में आपको होंडा एलिवेट जो भी आने वाली इनकी गाड़ियाँ हैं सब इसी से भाई इंस्पायर हो रही है। बहुत ही ज़्यादा शानदार। साथ ही होंडा की ना एक ऑल व्हील ड्राइव लाइनअप भी है, जहाँ पर आपको 208 mm का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही ये RS है, और साथ ही जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो ना आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर ना फोर्ड एंडेवर कोई नहीं देगा, वो है भाई होंडा का हाइब्रिड सिस्टम। यहाँ पर आपको होंडा CR-V EHEV की जो असली खूबी है ना भाई, वो पता चलेगी। 184 हॉर्स पावर, साथ ही साथ आपको 335 Nm का टॉर्क, वो भी 2000 सीसी के पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ, और माइलेज 19 kmpl का। क्या इसमें खास है, क्यों आ रहे हैं लोग इसको देखने के लिए, सब कुछ आपको बताता हूँ। और बाकी इंडिया में जो हमने टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को भाई ओवर हाइप किया हुआ है ना, ये सारे हमारे वहमों को दूर कर देगी कि असली SUV होनी कैसी चाहिए। तो लोगों को देख रहे हो भाई किस तरीके से होंडा के 2000 सीसी के पेट्रोल इंजन को देख रहे हैं, किस हिसाब से इसका हाइब्रिड सिस्टम काम करता है, कितनी पावर ये बना रहा है, कितनी पावर इसकी मोटर बनाएगी, किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाएगा, कैसे इसकी सर्विस होगी। साथ ही RS अवतार है, तो ये सारी बॉडी किट और ये चीज़ आप नोटिस करने वाले हैं। उसके अलावा मेन यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट है ना, वो आपके सामने आता है। ये देखो होंडा CR-V का जो असली रियर का लुक है ना बॉस, ये आप देखेंगे। यहाँ पर आपको वोल्वो इंस्पायर्ड, अगेन भाई हर कंपनी ना ऐसा ही कुछ टेल लैम्प लाती है, तो ऐसे आपको टेल लैम्प मिलेंगे जो कि देख सकते हैं। कुछ आपको होंडा का जो शानदार सा हाइब्रिड लोगो है वो देखेंगे। कलर ऑप्शन स्पेशल है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये है कैनियन रिवर ब्लू मेटेलिक कलर ऑप्शन। मुझे ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं लगा, मुझे अगर ये पूरी वाइट में होती ना ज़्यादा बढ़िया लगती, लेकिन फिर भी चलो ठीक ठाक है। आप देखिए होंडा RS बैजिंग देखेंगे, EHEV आप मेंशन होता हुआ देखेंगे। पावर टेलगेट इसमें मिल जाता है। पीछे अगर आपको इसकी लाइटिंग ऑप्शंस दिखाए जाए तो बॉस ये है, बंद करो खोल दो, तो यहाँ पर आपको इसके पीछे की जो टेल लैम्प्स है कुछ इस प्रकार मिलते हैं। ये इनका सिग्नेचर एक जलने का तरीका है, कुछ ऐसे मिलेंगे आपको। कनेक्टेड डिज़ाइन में नहीं है, नॉर्मल सा है, लेकिन गाड़ी की लंबाई चौड़ाई जो 4.7 मीटर में आई है, आपकी फॉर्च्यूनर इस गाड़ी के मुकाबले 104 mm ज़्यादा लंबी है। तो बॉस आप भी कह रहे होंगे भाई कहाँ फॉर्च्यूनर कहाँ ये, बात भी सही है, क्योंकि फॉर्च्यूनर ना इससे एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन जो फीचर फंक्शन दे रही है ना इंडिया वाली फॉर्च्यूनर भाई फीकी है इसके सामने। सिर्फ आपको वही रौबदार अपील दे सकती है, लेकिन जो फीचर, जो बारीक फीचर होते हैं ना, जो होंडा अपनी CR-V में, ये देखो ये अब कहोगे फॉर्च्यूनर में भी मिलता है लेकिन बॉस यहाँ पर आपको CR-V ऑल व्हील ड्राइव भी है, 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इस तरीके से इसमें आपको 5 सीटर 7 सीटर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ये 5 सीटर है, आगे आपको 7 सीटर दिखाता हूँ। इस तरीके से ये आपको इंटीरियर देंगे, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़ी स्क्रीन 10 इंच की, उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ। बाकी आज आप CR-V का नया हाइब्रिड मॉडल देख रहे हैं, तो वही सेम कहानी इंडिया में ग्रैंड विटारा और हाईराइडर वाली। तो एक बड़ी सी बैटरी रहेगी यहाँ पे, जिससे इसका HEV सिस्टम काम कर पाए। तो उसके लिए बूट स्पेस थोड़ा सा इनने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जो कि एक यहाँ पर ना स्टेप आ जाता है। बाकी इस तरफ देखोगे छोटा सा स्पेस है अपना सामान वामान रखने के लिए, थर्माकोल वो सब यहाँ ऑफर किया जाता है। बाकी इतना बड़ा अपर्चर है, करीब 400 लीटर से बड़ा बूट स्पेस है। 5 सीटर लेने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है। 7 सीटर में कहानी बदल जा रही है, और इसको बंद करेंगे तो ये सिस्टम आता है। वॉक अवे फंक्शन भी आता है, आप चले भी जाओगे तो की को अगर ये डिटेक्ट नहीं करेगा तो ये भाई बंद हो जाता है। इस तरीके का पूरा लुक आता है गाड़ी का, बहुत ही बढ़िया सा। अब देखिए जो CR-V अभी देख रहे हैं आप, ये ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है, तो सारी चीज़ जो हो सकती है 4x4 व्हीकल के तौर पे यहाँ पर उसमें रहेगा, लेकिन वो रहेगा पार्ट टाइम ऑल व्हील ड्राइव। आप देखेंगे बीच में डिफरेंशियल आप देखेंगे, मल्टीलिंक सस्पेंशन देखेंगे, एग्जॉस्ट की पाइपिंग थोड़ी ज़्यादा नीचे की ओर है, तो थोड़ा रिस्की मामला है। उसके अलावा नीचे से क्लियर है गाड़ी, डिफरेंशियल बीच में देख रहे हो, एल्यूमिनियम अलॉय की हाउसिंग है उसकी। ऑल व्हील ड्राइव और वो सब चीज़ों के अलावा अगर आप वैसे देखें जनरेशन वाइज, तो जो CR-V आज हमारे साथ है, ये है CR-V की 6th जनरेशन, यानी कि 6ठी जनरेशन में गाड़ी पहुंच गई है। बहुत लंबी लेगेसी है गाड़ी की, इंडिया में भी कभी बिकी है ये, और बहुत अच्छी तरीके से ना लोगों को इसने एक तरीके से सर्विस दी है। रिलायबल है गाड़ी, पेट्रोल इंजन में रही है, डीजल का कोई ऑप्शन नहीं आया इंडिया में, ना ही यहाँ पर मैं दिखा पाऊँगा। बाकी पीछे बम्पर ऑन सब चीज़ों की ना क्वालिटी बहुत प्रीमियम, जो RS मॉडल नॉर्मली ग्लोबली देता है, वही सब चीज़ आप देखने वाले। बहुत सही से ना सब चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 19 इंचेस के अलॉय है। साइज़ देखो इसका 235/55 रेडियल 19। पैडल डिस्क थोड़ा सा डायनेमिक डिज़ाइन में अच्छा सा रखा है, और मल्टी कलर है एक तरीके से। आपको पियानो ब्लैक भी है, उसके साथ ही देखिए
क्रोम का भी कुछ यूज़ किया गया। मिशलिन की ग्रीन सीरीज़ है यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा एफिशिएंसी और जो हाइब्रिड व्हीकल 19 के एमपीएल का माइलेज लोग क्लेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखेगी, एक क्रॉसओवर अपील है और बढ़िया लगता है। उसके साथ ही देखो भाई क्लाइडिंग सारी चीज़ें वो अभी हम देखेंगे। होंडा सिटी से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हुए 360 डिग्री कैमरा, अडास फंक्शन मिलता है, सारे फंक्शन रहेंगे होंडा सेंसिंग वाले जो इंडिया में आपको होंडा सिटी हाइब्रिड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। बाकी आप पहुंच गए होंडा CR-V के फ्रंट के लुक में, और यही इस गाड़ी का सबसे बढ़िया लुक है। और होंडा ने ना अपनी एलिवेट में इसका लुक देके बहुत ही बढ़िया काम करा। थोड़ा अलग है लेकिन फिर भी भाई बहुत प्रीमियम सा लुक ना जो आता है इस गाड़ी के साथ, एबॉक्सी अपील, वो सारी चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। इससे बड़ी गाड़ी होंडा पायलट है, वैसे उसका लुक है एलिवेट के अंदर, लेकिन इसके भी एलिमेंट आपको मिलेंगे एलिवेट के अंदर। देखो फ्रंट का लुक, सारी चीज़ मैंने दिखाई कि ये आपको LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। नीचे देखेंगे प्रोजेक्टर के ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, फॉग लैम्प में नॉर्मल है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं ये कुछ आपको सारे पार्किंग सेंसर है, फ्रंट की ग्रिल आप देख सकते हैं, पियानो ब्लैक, ये सारी चीज़ आप RS मॉडल, CR-V, EHEV आज इनका शो चल रहा है तो ये सारी चीज़ आप देखने वाले हैं। मुझे ना इसका 7 सीटर वर्जन बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है, उसकी वीडियो पेश कर रहा हूँ। और ये HR-V देखेंगे जो कि इंडिया में नहीं ला पाए, एलिवेट लॉन्च कर दी गई क्योंकि ये बहुत महंगी गाड़ी है प्लेटफॉर्म वाइज ही, और जो प्रीमियम अपील है ना वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ ही एक तरीके से अफोर्ड कर पाती है। अगर आप इंडिया में देखें तो ये गाड़ी बहुत महंगी पड़ जाएगी, हैरियर सफारी के लेवल में जाएगी, फिर आप साइज़ वाइज इसको फेल कर देंगे तो वो भाई बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कंपनीज़ के लिए। कंपनी कुछ नहीं कर सकती, इंडियन ले सकते हैं लेकिन उसी सेगमेंट में फिर साइज़ वाइज हैरियर सफारी है तो क्या करोगे बॉस, कंफ्यूज हो जाओगे ना आप भी। अगर हर कंपनी अच्छा काम कर रही होती, हर कंपनी सेफ्टी देती तो स्टैंडर्ड बन जाता। फिर अब एक ही कंपनी करेगी तो भाई उसकी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं आपको, जो EN1 है जो कि एलिवेट का ही एक तरीके से ना मैं कहूँ HR-V है, एलिवेट करके जापान में बेची जाती है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर मिला है जो कि इंडिया में 3 साल में आपके सामने आ जाएगा। आपको हेड अप डिस्प्ले, ये बड़ी बड़ी स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें, सॉफ्ट टच, ये आप देखेंगे लेन वॉच कैमरा आप देखने वाले। कुछ आपने फ्रंट में देखा होगा कि जो अपना रडार सेंसर है गाड़ी में नहीं है, तो ये होंडा थोड़ा रहता है कि ये रडार सेंसर नहीं देते, सिर्फ लेन वॉच कैमरे से ही भाई सारा काम कर देते हैं। उसके अलावा कुछ आपको ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर उसके फंक्शन रहेंगे, क्रोम बिल्डिंग मिलेगी विंडोज़ में। साइड लुक से गाड़ी इस प्रकार दिखती है। लंबाई चौड़ाई ठीक है इसकी, जो कि 104 mm छोटी बैठ जाती है फॉर्च्यूनर के मुकाबले, लेकिन भाई इतना कौन ध्यान दे रहा है। इंडिया में हमें नॉर्मली चाहिए स्पेस और उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छी माइलेज देने वाली गाड़ी। इसका जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर है वो है एस बॉडी स्ट्रक्चर। इंडिया में होंडा सिटी में भी यही रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्जॉटिक मटेरियल्स के इस्तेमाल करके बनाया जाता है। कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शन नहीं दिखाया गया इसमें ORVM में, और डोर कुछ इतना बड़ा सा ओपन हो जाता है। CR-V जो हमने पिछले साल देखी थी लगभग यही थी, कलर ऑप्शन का अंतर हो सकता है। उसके अलावा अंदर देखते हैं क्या टच पॉइंट में अंदर किया गया। इस साइड देखो ये सेमी सॉफ्ट टच है, पियानो है, कुछ ऐसा ब्रश्ड आउट मटेरियल फिनिश है, कुछ आपको मेमोरी फंक्शन वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, पावर विंडो कंट्रोल, कुछ स्पीकर का सिस्टम यहाँ रखा है, CR-V लिखा है इसमें। और यहाँ पर क्योंकि आपको ECVT का ऑप्शन मिलता है तो आपको ब्रेक, एक्सीलेटर, ये सारी चीज़ें। अंदर के इंटीरियर्स बहुत प्रीमियम, जो सिविक के अंदर मिलते हैं ना, सिविक यहीं पर खड़ी है, ये तो एकॉर्ड है, सिविक यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो प्रीमियम इंटीरियर्स है इस गाड़ी में डाल दिए गए और बहुत प्यारे से लगते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे सीटें और ये सारी चीज़ ना, सारे फंक्शन फीचर है, 6 एयरबैग और ये आप देखिए अपोस्ट्री। उसके अलावा इस साइड देखेंगे आपको मिल जाती है सनरूफ वाला पूरा डिपार्टमेंट। तो बॉस ये रही इसकी कहानी, अंदर बैठते हैं और समझते हैं क्या कुछ है। अंदर आते ही आपको यहाँ पर एक ड्राइवर क्लस्टर मिलेगा। उसके अलावा अंदर का लुक बहुत ही क्लीन रखा गया है। ये देखो यहाँ पर एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन रखा गया है इस तरीके से, हॉराइजन वाला फील आएगा, कहीं से सूरज उग रहा है वैसा लगेगा। आप देखो यहाँ पर होंडा का लोगो है, कुछ आपको सारे अडास के फंक्शन है जिसमें आपको फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, कुछ क्रूज कंट्रोल के फंक्शन, इस साइड आपको वॉशर, वाइपर, साथ ही यहाँ पर देखिए लाइट के सारे कंट्रोल। एक बड़ी सी डिस्प्ले भी है जो कि इस तरीके से बनाई गई है कि दिखने में छोटी है लेकिन वैसे ठीक ठाक साइज़ है। उसके अलावा एक आपको मेटेलिक ब्रश्ड आउट फिनिश, कुछ सेमी सॉफ्ट टच मटेरियल, बोश के ऑडियो सिस्टम रखे गए गाड़ी के अंदर जो कि आप यहाँ पर देखने वाले, बोश आपको मेंशन होता हुआ दिखेगा। IRVM आपको इसमें फुली इलेक्ट्रिक मिलने वाला है। उसके अलावा मेन पार्ट भाई सनरूफ मिलती है गाड़ी में, एक बड़े साइज़ की है। इंडिया में जब ये गाड़ी थी तो सनरूफ जैसी चीज़ें नहीं देती थी, या शायद देती भी थी क्योंकि CR-V के अलावा सिविक में तो आ गई थी सनरूफ वाली बातचीत। और यहाँ पर आप देखो ये सारा हेडरूम है, इस साइड देखो ये शोल्डर रूम बैठ जाता है। मेन कहानी है CR-V की कि एक तरीके से प्रीमियम क्रॉसओवर SUV इसको बनना है। अगर आप टोयोटा की ओर देखें तो फॉर्च्यूनर नहीं, आपकी जो RAV4 है, आपकी जो कोरोला क्रॉस है, वो गाड़ी ऐसे कॉम्पीट करती है। ये गाड़ी की कीमत यहाँ पर 42 लाख रुपीज़, 42 लाख रुपये एक तरीके से टॉप एंड वेरिएंट के लिए जिसमें बैठा हुआ हूँ मैं। और जो आपने बाहर देखा भी 17 लाख, वो इनका थाई भात है। 2.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो 42 लाख 45 लाख रुपीज़ के सेगमेंट में गाड़ी बैठती है।
इंडिया में होंडा बहुत ही मुश्किल से इसको ऐसे ना बेच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका वॉल्यूम बहुत हाई निकलता है, तो ये भाई मार्जिन कम रख लेते हैं। इंडिया में इनको या तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा थाईलैंड से, या फिर आपको कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा क्वालिटी कैसी लग रही बॉस वो बताओ मुझे, क्योंकि मेन चीज़ ना इसको समझना है कि बेंचमार्क में आप देखें तो भाई इसमें अगर जो फीचर फंक्शन मिल रहे हैं वो टोयोटा और फोर्ड एंडेवर में भी नहीं है, तो जो हाइपिंग हम कर देते हैं उन गाड़ी को, ओवर हाइप कर देते हैं, वो गलत है। फिर ये गाड़ियाँ ज़्यादा डिजर्व करती हैं उन सब चीज़ों से। टाइप सी फंक्शन, ये सारा USB का कंट्रोल, इस साइड देखो ड्राइव मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड, और ये पार्क रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव मोड और B मोड, क्योंकि CVT का ऑप्शन मिल रहा है। बाकी उसके साथ ही यहाँ पर कुछ आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आर्मरेस्ट का ऑप्शन है जो कि इस तरीके से खुलता है। कुछ आप देखने वाले यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स का ऑप्शन है सॉफ्ट रिलीज के साथ। जल्दी से आपको ले चलते हैं इसके इंजन बे में, और जो इसका 7 सीटर वर्जन है उसकी वीडियो कल पेश करता हूँ। आज बहुत ही क्विकली वीडियो बनाई, इसको भी दोबारा कल बना देंगे, और उम्मीद है कि भाई इसको चला भी पाएंगे कल, क्योंकि यहाँ बातचीत तो हुई है लेकिन भाई फिर भी रश बहुत है। पहले ये प्रेफरेंस देते हैं कस्टमर्स को और भाई मीडिया को बाद में पूछते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से पीछे का आप खोल सकते हैं, फ्रंट में जो अपना ये कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है उसको बंद कर पाओगे, कैमरा ऑफ करके लिखा है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने के फंक्शन है। बाकी भैया जल्दी से चलो आप देखो इसके किस प्रकार से इंजन और ये सारी सिस्टम ना आपके सामने रखे गए। ये अच्छी चीज़ है, इसमें ऑटोमेटिक आपको स्टार्ट मिल जाएगा, एक तरीके से हुड ओपनर है बहुत सही तरीके से, और ये इसका फ्रंट का लुक आपने स्टार्टिंग में देख लिया। 42 लाख रुपए यहाँ पर मैं इसके प्राइस कैलकुलेट कर पाया हूँ करेंसी टू करेंसी कन्वर्ट करने पे। लेकिन करेंसी के अलावा भाई मार्केट बहुत भारी चीज़ होती है, कौन कहाँ कितना क्या कुछ बेच रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई दुकानदार आपको एक चीज़ दे दे दूसरा भी उतना ही दे दे, फिर उसको मार्जिन देखना पड़ेगा। अगर वो 100 चीज़ बेच रहा है तो उसको उसमें से कमाना है, कोई उसी चीज़ को 1 करोड़ बेच रहा है तो वो कमा लेगा, वो सब चीज़ होती है, वो आप समझते हैं भाई। यहाँ पर आप देखिए 2000 सीसी का होंडा का इंजन है बॉस ये, और हाइब्रिड इंजन है मेन चीज़, और पैरेलल हाइब्रिड है, कोई निसान की तरह आपको यहाँ पर वो सीरीज़ हाइब्रिड वाला झमेला नहीं है। क्या कुछ मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको 1993 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा। मेरा मानना ये है कि भाई ये डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ है, टर्बो नहीं है लेकिन डायरेक्ट इंजेक्शन है, और 145 हॉर्स पावर ये इंजन बनाता है, 181 Nm का टॉर्क है, और जो आपको इसमें इलेक्ट्रिक मोटर मिल रही है 181 हॉर्स पावर बनाती है, साथ ही 335 Nm का टॉर्क बनाती है। तो बॉस ये रहा। उसके अलावा ये सारा लेआउट देखो, ABS का मॉड्यूलेटर है, इस साइड देखो ब्रेक, और ये सारी चीज़ें ना बेसिक सारी चीज़ें हैं, नीचे प्रॉपर कवरिंग। और मेरे पास जो होंडा सिविक है ना R18 इंजन है, इसी से डिराइव एक तरीके से ये इंजन बना हुआ है, ये न्यू जनरेशन है इनकी, और इस तरीके का है, और यहाँ पर से ये एयर इनटेक करेगा। बाकी यहाँ पर आपको हुड इंसुलेटर, बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको भैया अंदर ले जाते हैं, कुछ शो और स्टार्ट होने वाले और कुछ ये लोग और करें। मैं सबसे पहले आपको वीडियो कवर कर दूँ, क्योंकि भाई फिर टाइम नहीं मिलेगा और आप फिर मिस कर जाओगे इस गाड़ी को। अंदर इस तरीके का पर्चर वो सब चीज़ देखो, तो यहाँ पर आपके हार्ड टच, सॉफ्ट टच, अगेन ये पियानो ब्लैक, वो सारी चीज़। एक बार इसका जो अपना ये वाला है ना पेट्रोल टैंक ओपन हो जाए बस हो गया। ये पेट्रोल के साथ आती है, डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है, 91 ऑक्टेन है, और ये चीज़ मेंशन की गई है। बाकी बूट हमने देख लिया था, और यहाँ पर ये सारी कहानी आ रही है। और ये देखो बॉस इस तरीके का बैठता है अंदर का पूरा डैशबोर्ड का व्यू। इस साइड देखोगे दरवाज़ा बड़े अच्छे थट के साथ बंद हो रहा है। मैंने नॉर्मली देखा कि भाई जो आपकी मित्सुबिशी है और जो आपकी इसूजू है भाई बहुत हल्के ना दरवाजे दे रही है। क्या रीज़न है कोई क्लियर नहीं है, क्वालिटी वैसे अच्छी है लेकिन वैसे दरवाजे बड़े हल्के हल्के से दे रही है। अब ये भाई 5 सीटर वर्जन है, तो इस तरीके से ना रिक्लाइन करोगे तो पीछे कोई है नहीं, तो कितना भी कर सकते हो, इतना हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर लाइट्स की कुछ इतनी व्यवस्था है। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार की अपनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ बैठती है। लेगरूम एगरूम ठीक है, कोई शिकायत नहीं कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखो इस प्रकार का पियानो ब्लैक का यूज़, जो कि AC वेंट के आसपास, जो कि यहाँ पर आप नज़र में डालेंगे। कुछ आप देखो टाइप C के बेसिक फंक्शन, और साथ ही यहाँ पर आप एक फ्लैट देखेंगे टनल। अब अच्छी बात है भाई इसके नीचे ना अच्छा सा एक प्रॉपलर शाफ्ट निकल रही, जो कि पीछे के एक्सल को भी पावर दे रही है, आगे के एक्सल को तो मिल ही रही है। तो एक तरीके से 4x4 तो नहीं, पार्ट टाइम 4x4, जो कि ऑल व्हील ड्राइव में आ जाती है। तो भाई ये कहानी है। उसके अलावा होंडा को क्या इस गाड़ी को इंडिया में लाना चाहिए वो डिस्कस करते हैं कमेंट में, और मुझे बताओ क्या आपको ये गाड़ी को देख के एक सेटिस्फेक्शन मिला कि होंडा भी इतनी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है। उसके अलावा जो टोयोटा फॉर्च्यूनर और जो फोर्ड एंडेवर है, क्या उनको भी ऐसा ही कुछ बनाना चाहिए, जहाँ पर ये एक मोनोकॉक चैसी के ऊपर बनी एक यूनी बॉडी SUV है, जहाँ पर इंडिया में आप देखें तो लेडर ऑन फ्रेम ज़्यादा बिकता है, स्कॉर्पियो एन देखो, बुलेरो देखो, लेकिन ऐसी गाड़ी भी इंडिया के हिसाब से ठीक है, जहाँ पर बॉडी रोल आपको कम से कम फील हो और चलने में अच्छी हो, आवाज़ ना करे बॉडी उसकी, और वो सारी चीज़।
बाकी भैया ये सब चीज़ रही। और 42 लाख रुपए में क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करोगे, जो कि थोड़ी सी छोटी है फॉर्च्यूनर के मुकाबले, लेकिन चलने और उस सब चीज़ों में ना बिल्कुल परफेक्ट है। और 19 की एमपीएल का माइलेज गाड़ी क्लेम कर रही है, जो कि अपने में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे 3 लोगों के बैठने की सारी व्यवस्था आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखो इस तरीके का ये मिलता है 3 पॉइंट सीट बेल्ट। उसके अलावा जो बैकग्राउंड में आप अभी टोन सुन रहे हैं ना, थाईलैंड में हर इवेंट के बाद या हर इवेंट के साथ यहाँ पर नेशनल एंथम गाया जाता है, तो अभी वही बज रहा है। उसके बाद कुछ और स्टार्टिंग होगी। तो ये भाई इनकी बहुत ही ना देशभक्ति में कहूँगा, और भाई हेड्स ऑफ इन लोगों के लिए। देखो ये हो गया इनका कंप्लीट। तो अब आपको ले चलते हैं बाहर। बाकी पीछे स्पेस वाइज देखो तो भाई 2 लोग और आएंगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग वो सारी चीज़, आगे का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार है। तो कुल मिला के भाई होंडा CR-V ये कुछ देती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में थोड़ी छोटी हो सकती है फॉर्च्यूनर से, लेकिन उसके अलावा सभी कुछ दे रही है। और प्राइसिंग में 42 लाख रुपीज़ डिमांड कर रही है यहाँ थाईलैंड के अंदर। बाकी क्या कमी पेशी है इसमें, कोई कमी की पेशी नहीं है। एक अमेरिकन मार्केट के हिसाब से बनाई गई गाड़ी हल्की नहीं होती है बहुत भाई। इस तरीके की डिज़ाइनिंग R&D इसमें की जाती है, क्योंकि इसका कंपटीशन भी भाई किन से करना है, सारे चाइनीज़ कंपनी को ले आओ। आपको जनरल मोटर्स की पूरी लाइनअप रख दो, इसका कंपटीशन में खुद टोयोटा आ जाती है वहाँ पर। टोयोटा की पूरी लाइनअप है, और BMW उनके साथ भी कॉम्पीट करती है, मर्सिडीज़ की स्टार्टिंग लाइन और अपनी ऑडी, मतलब सबके साथ कॉम्पीट करना। और भाई अलग लेवल का ना एक फील आ जाता है फिर इन गाड़ियों में। बाकी फिर ये भी जो सिविक है ये भी यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से बनाई गई। उसके अलावा वहाँ पर देखो CR-V का एक कैसा टूरर अवतार, जिससे मॉड्यूलो लिखा गया है। और जिस तरीके से टोयोटा अपनी मॉड्यूलस्टा पैकेज में बेचता है गाड़ी, ये है। अब दिन भर भाई ये इवेंट से भरा हुआ था। अभी मुझे वीडियो बनानी है लेकिन सब खाली है गाड़ी। लेकिन कहानी कंडीशन क्या है कि एक ही वीडियो बना सकता हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं है। अब ये सब इसको यहाँ पर दूसरे इवेंट के लिए रेडी कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखो होंडा की जो अपनी सिटी है RS देखेंगे यहाँ पर। फिर अगेन अपनी टाइप R, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट चीज़ जिसे कह सकते हैं ना, वो आप देखने वाले। देखो बस लुक देखो इसका कितना ज़्यादा शानदार। सिविक टाइप R कल इसी को कवर करते हैं। और वहाँ पर कल जो मैंने आपको EN1 दिखाई थी, जस्ट लॉन्च होते ही दिखा दी थी, इस तरीके से आपको दिख जाएगी टाइप R। ऑल रेड इंटीरियर्स, जो कि इस तरीके से सनरूफ वनरूफ कुछ नहीं है, लेकिन वही परफॉर्मेंस के लिए मेनली इसको बनाया गया है। इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक। तो फिर इसी के साथ हमने देख लिया होंडा CR-V अपने 5 सीटर अवतार, RS अवतार और हाइब्रिड अवतार के साथ क्या कुछ स्पेशल दे रही है। और ऐसे कुछ अगर आपको स्कूटर भी चाहिए भाई होंडा की तरफ से, जो कि अगले आपको एक सेंस में पकड़ा जाए तो 3-4 साल में इंडिया में दौड़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि होंडा अब ज़्यादा नहीं रुक सकता है। कंपटीशन भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप ऐसा गो कार्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, जहाँ पर भाई रेड बुल के साथ इनने कोलैबोरेशन करा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पीछे की ओर डाल दी है, बैटरी पैक 2 दिए हैं, ड्राइवर के लिए कार्बन फाइबर की सीट बनाई, पीछे का एक्सल देखेंगे या आगे टायर देखेंगे, डायरेक्ट आपको स्टीयरिंग लिंकेज वाला मिलेगा। और होंडा के नाम और कोई इनके ना रेसर का भाई सिग्नेचर आपको वाइटनर से देखने को मिलेगा। रेड बुल की बैजिंग दिखेगी। करोड़ों की चीज़ होगी ये भी, भले ही आप घर में बना लें। और होंडा मरीन को अगर आप देखें कि नाव आपको चलानी है, तो इनका भाई करोड़ों का मामला यहाँ भी होता है। 350 V8 मेंशन किया गया। प्रॉपलर आप देखने वाले इस तरीके की पूरी लाइनअप है बॉस इनकी, बढ़िया सा काम करा है। अभी मैं फ़िलहाल थाईलैंड के अंदर हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको अभी दिखानी है। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इंडिया थाईलैंड को डिफरेंस है, सारी चीज़ सिमिलर है। सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट का डिफरेंस है कि होंडा अभी इंडिया में उतना सीरियसली प्रीमियम सेगमेंट में नहीं आना चाह रहा है। हम तो चाहेंगे भाई आ जाओ, प्राइसिंग भी मेंटेन कर लो, और एलिवेट और वो जैसी गाड़ियों को भी अगर आप बड़ा कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, एलिवेट प्लस ही उतार दो 7 सीटर में, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। बाकी आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और CR-V कैसी लगी आपको ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो बस मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। और ये देख लो होंडा अकॉर्ड भी, ये भी भाई सब अमेरिकन मार्केट के हिसाब से बनाया है और इस तरीके से देखने वाले। उसके अलावा आपको ये चीज़ खुशी होगी कि होंडा, ऐसा कह रहा हूँ अमेरिकन मार्केट, ऐसा नहीं है। होंडा सिटी जो 5th जनरेशन है वो इंडिया के हिसाब से बनाई गई थी। सेकंड रो में आपने देखा होगा लोगों को किस तरीके से बैठा जाता है, आप लुंगी में बैठते हैं, साड़ी के अंदर बैठते हैं। होंडा ने सब कुछ ना एक तरीके से टेस्ट किया था, उसका मतलब डाटा कलेक्ट करके सीटों को उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाया, दरवाज़ों को उस हिसाब से बनाया कि आप लुंगी से उतरेंगे, साड़ी से उतरेंगे तो कंफर्टेबली उतरे। तो होंडा सिटी 5th जनरेशन इंडिया के हिसाब से बनी थी। बाकी भाई वीडियो को लाइक करना, सारी वीडियो आपके सामने पेश करेंगे और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और CR-V की जो 7th सीटर वाला वर्जन है वो ये रहा, ये आपको दिखाते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।